एक हसीना एक दीवाना, क्या रंग लाया प्रभात और कामनी का इश्क। दोस्तों, आज की कहानी कामनी और प्रभात की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक कॉलेज से शुरू होती है जिसमें ये दोनों पढ़ते थे। कामनी की खूबसूरती पर सिर्फ प्रभात ही मरता था। कॉलेज के ज़्यादातर लड़के उस पर अपनी जान छिड़कते थे, मगर बाजी प्रभात के हाथ लगी। जिस कामनी को पूरे 3 साल तक कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वो एक दिन अचानक खुद से सामने आ गई। प्रभात ने ऐसा कभी सोचा नहीं था। प्रभात एक सरकारी बैंक में अफसर था। उस दिन वो अपने काम में मशरूफ था कि किसी औरत की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी। तो उसने मुड़कर देखा। कामनी बोली, कैसे हो प्रभात? प्रभात ने सिर उठाकर देखा तो वो खुशी से झूम उठा। उसके सामने उसकी प्रेमिका कामनी खड़ी थी। प्रभात का दिल हुआ कि लोक लाज की परवाह न करते हुए कामनी को बाहों में भर ले, मगर वो ऐसा ना कर सका। उससे पूछा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? कामनी ने पूछा, तुम मेरे लिए अब भी तड़प रहे हो? क्या तुमने अब तक शादी नहीं की? प्रभात बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी चाहत तुम हो, फिर मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी चाहत जरूर पूरी करूँगी। मैं यहाँ एक काम से आई थी, तुम्हें देखकर तुम्हारे पास आ गई। मेरा घर पास में ही है। तुम ऐसा करो कि अपना काम खत्म करके मेरे साथ चलो। वहाँ पर आराम से बात करेंगे। बैंक में मेरा जो काम है वो किसी दूसरे दिन कर लूंगी। प्रभात ने कामनी को ऊपर से नीचे तक बड़े ही गौर से देखा। गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। प्रभात का उसे पाने के लिए मन मचल गया। प्रभात ने कहा, तुम कहो तो मैं अभी छुट्टी लेकर चलूं। ये सुनकर कामनी मुस्कुरा उठी, फिर बोली, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अब तो तुम्हारी चाहत पूरी हो ही जाएगी। फिलहाल तो तुम अपना काम निपटा लो, मैं कहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम बैंक में किस काम से आई थी? अपना काम शुरू करने के लिए मुझे इस बैंक से अच्छा खासा लोन लेना है, मगर अभी तो तुम मेरे घर चलो। इसके बाद कामनी सोफे पर जाकर बैठ गई। प्रभात अपना काम खत्म करने में लग गया। प्रभात बिहार के एक गांव का रहने वाला था। गांव के स्कूल से 12वीं जमात पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर के कॉलेज में दाखिल हुआ। तो वहाँ कामनी से उसकी मुलाकात हुई। कामनी भी 12वीं जमात पास करने के बाद 2 दिन पहले ही कॉलेज में दाखिल हुई थी। कामनी इतना ज़्यादा खूबसूरत थी कि प्रभात अपने दिल पर काबू ना रख सका। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि वो हर हाल में उससे शादी करेगा। फिर तो उसी दिन से वो उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाचने लगा। ऐसी बात नहीं थी कि कामनी की खूबसूरती पर सिर्फ प्रभात ही मरता था। कॉलेज के ज़्यादातर लड़के उस पर अपनी जान छिड़कते थे, मगर बाजी प्रभात के हाथ लगी। 6 महीने बाद प्रभात को लगा कि अगर उसने अपनी दिल की बात कामनी से नहीं की तो कोई दूसरा लड़का बाजी मार ले जाएगा। आखिरकार हिम्मत करके एक दिन प्रभात ने कामनी से कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कामनी बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मगर शादी मैं तभी करूँगी जब मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मैं भी अपना माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। हमारे पास खेती के लिए 80 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। उससे हमारा गुजारा मज़े से हो जाएगा। फिर तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? प्रभात ने पूछा। कामनी बोली, मैं गुजारा नहीं करना चाहती, शान शौकत की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। फिर तुम जिस ज़मीन की बात कर रहे हो वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पुरखों की है। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति अपने पैरों पर खड़ा हो। ठीक है, मैं किसानी नहीं करूँगा। ग्रेजुएशन के होने के बाद मैं कहीं नौकरी कर लूँगा। मगर तुम क्यों नौकरी करना चाहती हो?
मैं अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती। मैं खुद पैरों पर खड़ी होकर अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं उसी से शादी करूँगी जो मेरे रास्ते में दीवार नहीं खड़ी करेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी नौकरी मिलने तक इंतज़ार करना होगा। प्रभात कामनी की बात सुनकर राजी हो गया। उस दिन के बाद से प्रभात ने शादी की बात कभी नहीं की। पहले की तरह दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। इस तरह 2.5 साल बीत गए। इसके बाद प्रभात मुसीबत में फंस गया। हुआ यह कि एक दिन अचानक उसके पिता ने उससे एक लड़की दिखाकर उससे शादी करने के लिए कहा। प्रभात कामनी के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए लड़की के घर से अपने घर आते ही उसने पिता को कामनी के बारे में सब कुछ बता दिया। प्रभात ने अपने पिता को ये चेतावनी भी दी कि अगर कामनी से उसकी शादी नहीं हुई तो वो खुदकुशी कर लेगा। प्रभात के पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मगर समझदार थे। वो बेटे का जुनून समझ गए। 2-3 दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने प्रभात से कहा, पहले कामनी से मुझे मिलाओ, उससे बात करने के बाद ही उसके घर वालों से बात करूंगा। ये सुनकर प्रभात खुश हो गया। वो उसी दिन कामनी से बात कर लेना चाहता था मगर उस दिन कामनी कॉलेज नहीं आई थी। प्रभात ने फ़ोन किया लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था। प्रभात परेशान हो गया। उसने बराबर कामनी को फ़ोन किया मगर उसका फ़ोन नहीं लगा। अगले दिन भी कामनी कॉलेज नहीं आई तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। प्रभात ने कामनी की 3-4 सहेलियों से बात की। सभी ने यही कहा कि कामनी का फ़ोन स्विच ऑफ है, इसलिए पता नहीं कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही। तीसरे दिन भी कामनी कॉलेज नहीं आई तो प्रभात उसके घर चला गया। कामनी का अपना घर दूर देहात में था। शहर में वो बुआ के साथ रहती थी। बुआ का घर कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर था। कामनी बस से कॉलेज आती जाती थी। कामनी की बुआ से प्रभात बहाने से मिला। बुआ ने बताया कि कामनी की माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे गांव आना पड़ा। कामनी को देखे बिना प्रभात को चैन नहीं मिलने वाला था, इसलिए बुआ से गांव का पता लेकर अगले दिन ही वो मोटरसाइकिल से उसके गांव चला गया। कामनी का गांव शहर से 60 किलोमीटर दूर था। गांव की एक बुजुर्ग औरत की मदद से प्रभात कामनी से एक सुनसान जगह पर मिला। कामनी के आते ही प्रभात उस पर बरस पड़ा। फ़ोन पर असलियत बता दी होती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। जानती हो कि एक दिन भी मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। तुमने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा है। कामनी ने समझा बुझा कर पहले प्रभात का गुस्सा शांत किया, उसके बाद कहा, मैंने फ़ोन बंद नहीं किया था। शहर से गांव आते समय हाथ से फ़ोन छूटकर जमीन पर गिर जाने के चलते ख़राब हो गया। तब से बंद पड़ा है। अब शहर जाकर ही फ़ोन को ठीक कराऊंगी। अच्छा, अब तुम जाओ, ये शहर नहीं गांव है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया और मेरे घर वालों को बता दिया तो मेरी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। तब मेरा सपना भी पूरा नहीं होगा। अगर मेरा सपना पूरा नहीं होगा तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। 3-4 दिन बाद माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं कॉलेज आ जाऊंगी। कामनी वहाँ से चली जाना चाहती थी लेकिन प्रभात ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा, दरअसल मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। कामनी ने बोला, क्या? मैंने तुम्हारे बारे में अपने माता पिता को बता दिया है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुमसे बात करने के बाद ही वो तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करेंगे। कामनी बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मैं शादी तभी करूंगी जब मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अभी शादी करने के लिए मैं कहाँ कह रहा हूँ। तुम मेरे पिता से मिल लो, बात कर लो। शादी तभी करना जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं अभी तुम्हारे घर वालों से नहीं मिलूंगी। तुम भी मेरे घर वालों से मिलने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुमसे संबंध तोड़ दूंगी। तुम नहीं जानते कि हम कितने गरीब हैं। मेरे पिता बड़ी मुश्किल से मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। वो मजदूरी करके परिवार पाल रहे हैं। मेरी 3 और बहनें हैं। वो तीनों मुझसे छोटी हैं। उनकी भी मेरी ही जिम्मेदारी है।
उसके बाद कामनी रुकी नहीं। प्रभात ठगा सा वहीं खड़ा रह गया। उस रात प्रभात को नींद नहीं आई। कामनी की बात से उसे एहसास हो गया था कि वो 4-5 साल से पहले शादी नहीं करेगी। कामनी के घर से लौटने के बाद प्रभात ने शादी करने की उसकी शर्त पिता को बता दी। पिता ने बगैर देर किए अपने फैसला प्रभात को सुना दिया था। उन्होंने कहा, अब तुम कामनी को हमेशा के लिए भूल जाओ। जिस लड़की को मैंने तुम्हें दिखाया है 5-6 महीने में उससे शादी कर लो और ग्रेजुएशन के बाद खेती में जुट जाओ। अपनी जमीन रहते तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। प्रभात कामनी से ही शादी करना चाहता था, मगर पिता का विरोध भी नहीं करना चाहता था। वो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहता था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कामनी से शादी करने का प्रभात को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा तो उसने कामनी से जिस्मानी रिश्ता बनाने का फैसला किया। उसे लगा कि रिश्ता हो जाने के बाद कामनी अपनी शर्त भूल जाएगी और उससे शादी कर लेगी। दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या प्रभात कामनी के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाकर अपना प्यार पालेगा। दोस्तों, ये कहानी का पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट कुछ दिन बाद आएगा। तब तक आप इंतज़ार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं इसका जब दूसरा पार्ट डालूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए।